हेलो एवरीवन। इस वीडियो से हम टाइम एंड वर्क के सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क को समझते हैं कि आखिर होता क्या है। इसके लिए हम इसके डिफिनेशन को वन बाय वन समझते हैं। अगर मैं टाइम को डिफाइन करूं तो टाइम एक अनडिफाइंड वर्ड है। ये चीज़ें ध्यान में रखना कि ये अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं वर्क को डिफाइन करूं तो वर्क अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है। लेकिन मैथमेटिक्स में वर्क को डिफाइन किया जाता है हमारे रियल लाइफ वर्क से। जैसे कि कुछ लोग कैसे काम करते हैं या फिर कुछ मशीनें कैसे काम करती हैं, तो इन सारे टर्म्स के ही डिफिनेशन में आप वर्क के डिफिनेशन को ढूंढ सकते हैं। इसलिए वर्क का डिफिनेशन बनाया गया है डूइंग समथिंग इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम बाय पर्सन या फिर मशीन। यानी इसे कहने का मतलब क्या है कि कुछ लोगों या मशीनों द्वारा कुछ निश्चित समय में कुछ करना ही कार्य कहलाता है। बात समझे? क्योंकि कोई भी वर्क हम करते हैं उसके लिए हमें सर्टेन टाइम होना कंपलसरी है कि कोई डे आप कितने समय में काम करते हैं। अब यहाँ देखना, इन्हीं दो पॉइंट से हमें मैथमेटिकल फार्मूला निकल जाएगा वर्क का। देखिएगा, वर्क का आपने डिफिनेशन देखा कि डूइंग समथिंग इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे दो पॉइंट कंपलसरी है, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, दूसरा पर्सन और मशीन। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में दो पॉइंट आता है। पहला आता है हमारे पास डेज, यानी आप कोई काम करते हैं या फिर कोई मशीन कोई काम करती है तो कितने दिनों में किसी काम को कंप्लीट कर देती है, ये होना कंपलसरी होता है। दूसरा होता है इसका दूसरा पॉइंट जिसको आर बोलते हैं, यानी घंटे। आप मान लिया जाए कि अपने कोर्स को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। आप 24 आवर्स काम नहीं करते, उसके कुछ पार्ट में ही काम करते हैं, जैसे 5 घंटे 4 घंटे। तो इसी टर्म्स को यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पर्सन। पर्सन किसे रिप्रेजेंट कर सकता है कि या फिर यहाँ पे मैन हो जाए, या फिर यहाँ पे वुमेन हो जाए, या फिर यहीं पे चाइल्ड हो जाए, और बाकी मशीनें। क्लियर है? तो अब आपको यहां से डेफिनेशन क्या बन के तैयार होता है कि कोई भी वर्क, रियल लाइफ का वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है कि वर्क होने के लिए पहला काम क्या है कि कुछ मेंबर्स का होना, यानी मैन का होना कंपलसरी होता है। अब कोई आदमी काम कर, मैन या मशीन कुछ भी ले सकते हैं। कोई आदमी काम क्या करता है, कितने दिनों में काम कर सकता है, यानी वर्क मैन के भी प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल करने का मतलब है कि वर्क के लिए ये पॉइंट कंपलसरी होना चाहिए। दूसरा, इसमें कितने घंटे काम करता है। क्लियर है? तो यही वर्क को डिफाइन करता है। वर्क होने के लिए मैन का, डेज का और आवर्स का होना कंपलसरी है। अब इसे हम ब्रेक करें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो वर्क इक्वल टू हो जाता है मैन, एम फॉर मैन, डी और आवर्स का जब आप मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो यही मैथमेटिकल फार्मूला हमारा वर्क को डिफाइन कर देता है। बात समझ में आया कि कैसे हमने ये फार्मूला बनाया? तो वर्क होने के लिए एम फॉर मैन, डी फॉर डेज, एच फॉर आवर्स। मैन की जगह आप मशीन भी ले सकते हैं, चाइल्ड और मैन कुछ भी लिया जा सकता है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि मेंबर को किस टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर हुआ? तो वर्क हमारे पास इस फार्मूले से बनके तैयार हो जाएगा। अब देखिएगा, आपने वर्क को डिफिनेशन को देखा कि वर्क इक्वल टू एम इंटू डी इंटू एच होता है। अब इसके कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ इसके कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको देखिएगा। आप इसे नोट में देख लीजिए कि भी कोई भी वर्क जो है वो दो पार्ट्स में डिफाइन होता है। ये चीज ध्यान में रखना, ये इसका डिफिनेशन था। पहला होता है वर्क का टाइप, ये चीजें ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन रिलेट होता है। दूसरा होता है क्वांटिटी, यानी ये होता है कि आप किस तरह के काम को करते हैं। जैसे मैं चेयर बनाता हूं तो चेयर बनाना मेरा वर्क का एक टाइप है, लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैं 30 चेयर बनाता हूं तो ये उसकी क्वांटिटी हो जाती है। जैसे मैं कोर्स आपको मैथमेटिकल कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो ये मैथमेटिकल कोर्स पढ़ाना एक वर्क का टाइप है कि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसमें कितने चैप्टर मैंने पढ़ाया है वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और वर्क के लिए इन्हीं दो पॉइंट से क्वेश्चन को अरेंज किया जाता है, और इन दोनों पॉइंट्स पे ही वर्क के सारे क्वेश्चन बनते हैं कि आप किस टाइप के वर्क कर रहे हैं और उसका आप कितना क्वांटिटी कर रहे हैं। अब दोनों का यूज कैसे है हम वन बाय वन देखेंगे। तो ये हमने वर्क के फुल डिटेल डिफिनेशन देख लिया कि वर्क होता क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो देखिएगा, टाइप्स ऑफ वर्क की बात करें तो कहने का मतलब क्या है, जरा देखिएगा कि काम के प्रकार। काम के प्रकार कहने का मतलब यहाँ पे है कि चूंकि आपको पता है कि ये जो वर्क है हम अपने आप से जोड़ के काम करते हैं। रियल लाइफ में आप किसी वर्क को कैसे कर सकते हैं उसी को डिफाइन करता है ये। तो इसी वर्क को आप कितने तरीके से करते हैं। यहाँ पे वर्क का मतलब आप समझ लीजिए कि आपका कोई कोर्स है, या फिर आप मान लीजिए कि आपको अपना सिलेबस खत्म करना है, इसी को मान के चलिए।
यानी आप मैथ के सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, यानी मैथ के कोर्स को करना चाहते हैं, तो आप इस वर्क को कितने तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका होता है सिंगल वर्क। देखिएगा जरा, मैं रियल लाइफ एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, जिसे एकल कार्य कहते हैं। यानी इसका एग्जांपल क्या है कि आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं। वर्क क्या है, आपका कोर्स पढ़ना। जब आप घर में खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं तो इस तरह के वर्क को सिंगल वर्क कहा जाता है, क्योंकि काम करने का एक तरीका ये भी तो है कि आप खुद से काम करें, किसी की मदद ना ले, तो इस तरह के वर्क को सिंगल वर्क कह सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास ग्रुप वर्क, जिसे समूह कार्य बोलते हैं। समूह कार्य कहने का मतलब क्या है, जब इसी वर्क के लिए आप किसी इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेज में ज्वाइन होते हैं और उसके बाद जब आप पढ़ाई करते हैं यानी वर्क स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे आप एक समूह में पढ़ते हैं, तो इसी फॉर्म को ग्रुप वर्क कहते हैं। बात समझ आया? क्योंकि एक इंसान किसी भी कार्य को 3 तरीके से कर सकता है, उन्हीं 3 पॉइंट्स को मैं बता रहा हूँ। या तो वो खुद पढ़ाई करे सेल्फ स्टडी, या फिर किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी एकेडमी में, कॉलेज में या स्कूल में ज्वाइन करे अपने इस काम को पूरा करने के लिए, जहां पे आप समूह में काम करते हैं। तीसरा काम होता है हमारे पास पार्टनरशिप, पार्टनरशिप वर्क, जिसको हिंदी में साझेदारी बोलते हैं, साझेदारी कार्य। क्लियर है? तो अब यहाँ देखिएगा, तीसरा काम क्या, साझेदारी कहने का मतलब क्या है कि इस काम वर्क में आपने सेल्फ स्टडी किया, दूसरे वाले में आपने किसी ग्रुप में जाके ज्वाइन किया यानी इंस्टीट्यूट से इस कोर्स को स्टार्ट किया, तीसरे में पार्टनरशिप भी तरीके से भी आप कार्य कर सकते हैं। कहने का मतलब आप कुछ टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, जबकि आपका फ्रेंड वो कुछ टॉपिक्स को काफ़ी बेहतरीन तरीके से जानता है। तब यहाँ पे आप क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। आप जो जानते हैं उसे बता दो, वो जो जानता है आपको बता देगा, उसी को पार्टनरशिप वर्क कहते हैं। तो ये देखिए, कभी भी हमारे सिलेबस का क्वेश्चन इन्हीं 3 पार्ट से बनाया जा सकता है। हाँ, फर्दर इसके अंदर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है कि ग्रुप वर्क में, पार्टनरशिप वर्क में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारी वैरायटी है, उसे हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि आप अपने रियल लाइफ में कोई भी वर्क करते हैं तो इन्हीं 3 मेथड का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप कोई भी वर्क करें, खाना बनाने की बात करें, जैसे कि आप खुद खाना बनाते हैं, खुद खा जाते हैं, तो इस तरह के काम को सिंगल वर्क कहते हैं। जब आप फैमिली में रहते हैं, वहाँ पे आप मिलके मम्मी के साथ, अपनी बहन के साथ मिलके खाना बनाते हैं और उसे आप ग्रुप में फिर सर्व करते हैं, खाते हैं, तो उसे समूह वर्क कहते हैं। पार्टनरशिप वर्क होता है, जैसे आप पढ़ाई करने के लिए काफ़ी बड़े शहर जाते हैं, एक कमरे में 2 दोस्त रहते हैं, तो आप दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। जैसे आपको रोटियां बेलनी आती है तो आप रोटी बना लो, किसी को सब्जी बनानी नहीं आती, तो ये दोनों मिला के जब आप काम करते हैं उसी को साझेदारी वर्क कहते हैं। यहाँ पे साझेदारी में दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग होनी चाहिए, और तो इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था वर्क का, और हम इन्हीं टर्म्स से बात करेंगे। अब आइए, अब मैंने कहा कि हमारा पूरा सिलेबस इन्हीं 3 पॉइंट से बनता है, इससे बियॉन्ड कभी भी क्वेश्चन नहीं जा सकता है। अब इसी टर्म्स को 1 बाय 1 समझते हैं। देखिएगा, सिंगल वर्क से क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। रीजन क्या होता है, जरा देखिएगा कि आप सिंगल काम करते हैं, लेकिन आप अगर अकेले काम करते हैं तो इस केस में क्या होता है कि आप अपना कंपैरिजन किसी से नहीं कर पाते हैं, और जब तक कंपैरिजन नहीं होगा तब तक आप किसी वर्क को नहीं कर पाते हैं। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि सिंगल वर्क से क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ, लेकिन इसका एप्लीकेशन ये भी यूज करेगा, ये भी यूज करेगा, क्योंकि सिंगल वर्क में आपने खुद पढ़ा और खुद उसके बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया, तो कंपैरिजन हुआ कहाँ, इसलिए सिंगल वर्क से सिंगल क्वेश्चन नहीं बनता। इन दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम पहला काम ग्रुप वर्क से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जरा, अब हम ग्रुप वर्क से स्टार्ट करेंगे, जो काफी लेंथी टॉपिक है, उसके बाद पार्टनरशिप में चलेंगे। देखिए, पहला पार्ट हमारे पास ग्रुप वर्क, जिसको समूह कार्य कहते हैं। ये क्या कहता है, इसके बारे में समझिएगा। ग्रुप कहने का मतलब क्या है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में अब जाके ज्वाइन कर चुके हैं। अब वर्क क्या है, हमारा कोर्स या फिर सिलेबस। अब देखिएगा, अब इंस्टीट्यूट में हो सकता है कि वहां पे एक ही कोर्स पढ़ाने के लिए अलग अलग बैच हो। जैसे हो सकता है कि एक 9 से 11 का बैच हो, एक 11 से 1 का बैच हो, ऐसे हो सकता है, जरा समझिएगा। हो सकता है कि इसमें 100 बच्चे हैं और इसको 6 डेज तक बुलाया गया हो और ये 4 आवर्स तक पढ़ाई करते हैं। दूसरा ग्रुप जो 11 to 1 है, इसमें हो सकता है कि 150 लोग हों, ये 5 दिन तक बुलाया जाता है और 2 घंटे ही बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी कोर्स क्या है, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है। इसलिए ग्रुप वर्क हमेशा 2 टाइप से डिवाइड होता है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। पहला होता है सेम वर्क, यानी सेम वर्क के लिए ग्रुप बनाना। दूसरा होता है डिफरेंट वर्क, डिफरेंट वर्क के लिए ग्रुप बनाना, और इससे ज्यादा नहीं बन सकता है। सेम वर्क कहने का मतलब क्या है, इसे समझिएगा।
मैंने क्या कहा कि 9 से 11 एक बैच है जिसमें 100 बच्चे हैं, 6 दिन तक पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन ये इसका लिए कोर्स क्या है, सेम है। ये भी सेम कोर्स के लिए पढ़ते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ, देखो इसका भी कोर्स सेम है। कोई भी कोर्स पढ़ रहे हैं, जैसे टीचिंग का पढ़ रहे हैं, टीएसटी केवीएस कोई भी, या फिर इसका भी सिलेबस सेम है। और 11 से 1 का जो बैच है उसमें भी कोर्स सेम हो सकता है। एक कुछ हो सकता है, ग्रुप तो दोनों में है, लेकिन दोनों सेम टाइप के वर्क के लिए काम करते हैं। याद रखिए, सेम वर्क का कॉन्सेप्ट टाइम वर्क के टाइप पे डिपेंड होता है। यहाँ पे हमें टाइप सेम होगा कि आप भी जो उस कोर्स को पढ़ रहे हैं वो भी उसी कोर्स को मैं भी पढ़ रहा हूँ, तब यहाँ पे इन दोनों के बीच कंपैरिजन पूछा जाता है। इसलिए यहाँ पे सेम वर्क कहते हैं। यानी अगर मैं अब इसका मैथमेटिकल इक्वेशन बताऊं तो हो सकता है कि पहला एक ग्रुप हो जिसमें M1 लोग हो, इसमें ये D1 दे तक काम करते हैं और H1 आज तक काम करते हैं, लेकिन वर्क सेम है, यानी कि W। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंशन होता है। अब देखिए दूसरा ग्रुप है जिसमें हो सकता है M2 लोग हो और D2 डे तक काम करते हो और H2 आज तक करता हो, लेकिन इसके लिए भी वर्क सेम है कि वो सेम कोर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो। बात समझ आया? तब यहीं से हमारा फॉर्मूला बनके तैयार होता है। जरा ध्यान से देखिएगा। तब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूं कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, तब चूंकि आपको मैंने क्या कहा है, कभी भी क्वेश्चन कंपैरिजन पे ही बनता है। अब हमारे पास दो ग्रुप था, भले कोर्स सेम था, यहाँ पे हमें टाइप पहचानना जरूरी होता है। तो आप इन दोनों से कंपेरिजन करके आप क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि M1 D1 H1 इक्वल टू क्या होगा, M2 D2 H2। ये वाला पहला इक्वेशन बनके तैयार हो गया। यानी अगर ग्रुप वर्क है और जिसमें आपको पता चल जाता है कि वो सेम वर्क है, सेम वर्क में हम कार्य के सिर्फ टाइप को लेते हैं। जैसे आपका भी कोर्स टीचिंग का है, दूसरे का भी कोर्स टीचिंग का है, तो कार्य का टाइप क्या है, टीचिंग। तो यहाँ पे क्वांटिटी नहीं दिया जाएगा, ये देखिएगा। बाकी इन क्वेश्चन से मैं आपको इस पॉइंट को और क्लियर करा दूंगा। तो बस ये याद रखिएगा कि अगर सेम वर्क के लिए काम करता है दो अलग अलग ग्रुप, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए डिफरेंट वर्क के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब हमें पता है कि यहाँ पे एक बैच है 9 से 11, ये भी सेम कोर्स के लिए काम कर रहा है और ये भी सेम कोर्स के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब देखिएगा क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि भले आपका कोर्स मैथमेटिक्स का है, मेरा भी ग्रुप का कोर्स मैथमेटिक्स है, लेकिन इसमें इसकी क्वांटिटी बोल दिया जाएगा कि इसमें 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, इसमें 10 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। तो याद रखिएगा, अब वर्क का टाइप तो सेम है, लेकिन टाइप के सेम होने के साथ साथ जब क्वांटिटी दिया जाता है तो कार्य तो डिफरेंट हो गया ना। कि एक 9 से 11 बैच में भले सेम कोर्स के लिए है, लेकिन वो 4 चैप्टर तक ही पढ़ाई किया है, लेकिन 11 से 1 तक एक बैच है जो कि 10 चैप्टर तक पढ़ाई किया गया है। यही पॉइंट आपको डिफरेंट वर्क को रिप्रेजेंट करता है। यानी इस केस में हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर क्वेश्चन में क्वांटिटी दिया गया है, वर्क का टाइप सेम है, तब वही कार्य डिफरेंट हो जाता है। हो गया डिफरेंट कि अब आपने कंपैरिजन किया, आपके ग्रुप मेरे से ग्रुप से मिला, आप बोल रहे हैं सर मेरा तो 4 चैप्टर हुआ, मैंने कहा 10 चैप्टर हुआ, तो वर्क का डिफरेंट हो गया। तो इन्हीं पॉइंट्स को पकड़ के आप क्वेश्चंस बिल्कुल बना सकते हैं। और मैथमेटिक्स का रूल होता है कि क्वेश्चन बनाने से पहले उसके हर एक आइडिया को समझिए, फिर सारे क्वेश्चन काफी इजी वे में बन जाएगा। तो अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। यानी पहला ग्रुप है M1 D1 H1, जो आप W1 वर्क करते हैं। कैसे पहचानेंगे, क्योंकि कार्य का क्वांटिटी दिया जाएगा, क्वेश्चन में देना कंपलसरी है। क्लियर है? और दूसरा एक ग्रुप है जिसमें M2 D2 और H2 लोग हैं, लेकिन ये 10 यूनिट पढ़ते हैं, यानी W2 करते हैं। कितना होगा, ये क्वेश्चन का पार्ट होगा। अब समझिए आगे। अब यहां से देखिएगा, अब हमारे पास एक इक्वेशन ये रहा, दूसरा इक्वेशन ये रहा। अब दोनों को कंपैरिजन करना है। अब आप डायरेक्टली से कंपैरिजन तो कर नहीं सकते, लेकिन अब यहाँ देखिएगा, भले आपने 4 चैप्टर पढ़ा हो एक ग्रुप में, मैंने 10 चैप्टर पढ़ा है दूसरा ग्रुप में, लेकिन एक चैप्टर तो सबके लिए कॉमन रहा होगा, इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूनिट में बदल देंगे। M1 D1 H1 अपॉन W1 करके इसे 1 कर सकते हैं, इक्वेशन 1 एज इट इज। दूसरे को यूनिट वर्क में अगर कन्वर्ट करूं, M2 D2 H2 अपॉन W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, तो ये हमारा इक्वेशन 2। अब फर्स्ट और सेकेंड को आप कंपेयर करके आप मैथमेटिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। वो क्या बन जाएगा, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। बस इन्हीं दो फार्मूले से पूरा का पूरा ग्रुप वर्क का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इससे बियॉन्ड मैं क्या कोई भी एग्जामिनर नहीं बना सकता। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन सेम वर्क का है क्या डिफरेंट वर्क का है। अब इसे देने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये होगा जो क्वेश्चन में सिंपली लिख दिया जाएगा कि ये सेम वर्क का है, ये डिफरेंट वर्क का है।
हाँ, सेम वर्क में फर्दर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि एक कॉन्ट्रैक्टर यानी एक ठेकेदार कुछ काम को इतने दिन में करने का ठेका लेता है, लेकिन बीच में 20 मजदूर चले जाते हैं, तो बताइए रिमेनिंग वर्क कब होगा। वो सारे सेम वर्क का कॉन्सेप्ट है। क्यों? मैंने अभी जस्ट बताया कि एग्जामिनर के पास एक फाउंडेशन है, वो या तो इससे क्वेश्चन पूछेगा या इससे पूछेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को पूछने के लिए क्वेश्चंस का वेरिएशन बना दिया गया। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकमिंग आउटगोइंग मेंबर्स है, जिसमें आपने देखा होगा कि एक छावनी में 500 सैनिक हैं जिसके लिए इतने दिनों का खाना था। अब 200 सैनिक चले गए या फिर आ जाते हैं, तो बताइए खाना कितने दिन चलेगा। वो सेम वर्क का कॉन्सेप्ट होता है। इसी में आप जाइएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर होता है। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ मैन की बात करी, बोल दिया जाएगा कि एक मैन एक वुमेन 4 बच्चे मिलके काम करें तो क्या क्वेश्चन बनेगा। वो भी सेम वर्क का कॉन्सेप्ट होता है, जिसे हम आने वाले वीडियो में 1 बाय 1 देखेंगे। नेक्स्ट डिफरेंट वर्क की बात करें तो इसमें डिफरेंट वर्क को बनाने के 2-3 तरीके होते हैं। अब बोल दिया जाएगा इसमें फ्रैक्शनल ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन का इस्तेमाल किया इस तरह का कि आप इतने काम को 1/3 काम को इतने दिनों में करते हैं, तो रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में होगा। इसमें फ्रैक्शनल ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट आता है। इसी में परसेंटेज का भी रूल लगता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है 40% का। इसी में रेशियो का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इतने दिनों में आपने इतने रेशियो काम करे हैं। क्लियर है? तो ये दोनों कॉन्सेप्ट, यानी हमारा मेन कहने का इंटेंशन क्या है, आपको सिर्फ इन 2 फॉर्मूले को ध्यान में रखना है और इसके वेरिएशन में हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो क्लियर हो गया कि ग्रुप वर्क को इन्हीं 2 फॉर्मूले से बनाया जा सकता है, लेकिन इसके वेरिएशन को ही समझना हमारा काम है। क्यों? हमने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट किया। अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो हम इसे करके देख लेते हैं, तो ये पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे। फर्दर ये सारे पॉइंट्स आने वाले वीडियो में हम करेंगे। चलिए, अब आपको पता है कि ग्रुप वर्क में सिर्फ ये 2 पॉइंट्स हैं और इन्हीं 2 पॉइंट से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो हम इसे करके देखते हैं। देखिएगा यहाँ, अब हम पहले समझेंगे कि ये सेम वर्क का कॉन्सेप्ट है या डिफरेंट वर्क का है। मैंने आपको सारी आईडी बता दी। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसे देखिएगा। बोला गया 12 men वर्किंग 8 hours per day complete pieces of work in 10 days। क्लियर है? तो आपसे पूछा गया इन हाउ मेनी डेज 60 men वर्किंग 5 hours per day complete that work। अब यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन को पहचानिए। पहले ये डेट वर्क यानी वर्क का सिर्फ टाइप बताया गया है। कोई की बोल रहा है कि कोई एक कार्य है जिसको 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो वो काम 10 दिन में समाप्त हो जाता है। काम क्या है हमें नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई काम है जिसके टाइप हमें पता है। फिर बोला गया है उसी काम को अगर 16 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन करे तो क्या होगा। तो अब यहाँ देखिएगा, पहला ग्रुप में कितने लोग हैं 12, और कितने घंटे काम कर रहे हैं 8 घंटे। क्लियर है? और कितने दिनों में काम कर रहे हैं 10 दिनों में। क्लियर है? वर्क सेम है। तो देखिए क्वेश्चन ये सेम टाइप के वर्क का बन गया। फिर आपसे क्या बोला गया है, इसी काम को अगर 16 आदमी करे और 5 घंटे दिन कर रहा हो, तो बताइए कि दिन कितना होगा। वर्क सेम है। डेट वर्क कहने का मतलब वर्क सेम है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट सेम वर्क पे चला गया। तो आपको पता है, तो ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है कि हमारे सिलेबस में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएंगे। आएंगे क्या? तो पहले हम सिंपल से करके देखते हैं। तो इन दोनों का कंपेरिजन के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें। 12, 8, 10 इक्वल टू 16, 5 और डी, क्योंकि हमें यही तो निकालना है। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे करके देखिए। तो ये देखिए 5 2 जा 10 हो गया, 8 2 जा 16 हो जाएगा, और ये 6 से कट कर दीजिए तो हमारा डी कितना हो जाएगा 12 डेज। बात समझ में आया कि 12, 8, 10 था हमारे पास, 16, 5 था। हमने ऊपर से भी आप कट कर सकते हैं। यहाँ से हमने कट करके आंसर निकाल लिया कि हमारा आंसर 12 डेज चला गया। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। क्लियर हुआ कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये सेम वर्क पे था। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिए तो वो क्या कह रहा है, इसे देखिएगा। बोला गया है इफ 10 men वर्किंग 7 days पर डे कैन मेक इट 28 चेयर। अब यहाँ देखिएगा आ गया क्वांटिटी, इसी को बोला गया डिफरेंट वर्क का। यानी क्वेश्चन में क्वांटिटी के फॉर्म में कुछ भी दिया जाएगा तो वो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेगा। तो यानी अब मैं इसको बात करूं तो ये कह रहा है कि पहला ग्रुप में 10 लोग हैं, 7 घंटे काम कर रहे हैं और 16 डे में 28 चेयर बना रहे हैं। यही है क्वांटिटी ऑफ वर्क, इसको डिफरेंट वर्क के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। दूसरा कह रहा है कि उसी काम को करने के लिए बोला गया कि 12 आदमी काम करे 6 घंटे तक। 12 आदमी 6 घंटे तक करे तो कितने दिन लगेंगे। चेयर कितनी बनानी है, 36। टू मेक 36 चेयर, यानी उसे अब 36 चेयर को बनाने के लिए अगर 12 आदमी 6 घंटे तक काम करता है तो बताइए
दिन कितना लगेगा। बात समझ में आया? इसी को बोला गया डिफरेंट वर्क। तो मैंने आपको क्या बताया, कभी भी क्वेश्चन इन्हीं 2 पॉइंट से बनाया जा सकता है। ये तो डायरेक्टली दिया हुआ था कि ये सेम वर्क का या डिफरेंट वर्क का है, बट आने वाले कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें पता नहीं चलता ये सेम का है डिफरेंट, तो करके देखेंगे अभी। अब इन दिनों के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल कर ले, यानी 10 7 16 अपॉन 28, ये वाला फार्मूला, क्योंकि यहाँ वर्क W1 है 12 6 D अपॉन 36। क्लियर? अब यहाँ से आप डिवाइड करके देख लीजिए, हमारा काम बन के तैयार हो जाएगा। देखिएगा, आप चाहो तो इसे कर दीजिए, 7 4 28, ये कर लीजिए 4 से, ये 4 4 कैंसिल हो गया आपके पास। आगे चलिए, तो ये हो जाएगा 8, क्रॉस कीजिए इसे, 8 2 और 3, और कट जाएगा यहाँ से ये 6, तो डी की वैल्यू हो जाएंगी आपके पास 28। इसे 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। 12 आवर्स 6 डेज एंड 36 ईयर, ठीक है। सॉरी, यहाँ 3 होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा, ये देखना। 7 10 16 अपॉन 28, ये हो गया 12 6 D अपॉन 36, यही कुछ होगा। 7 4 जा 28, 12 3 जा 36, 3 2 जा 6, ये हो गया। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, तो आंसर डी कितना हो गया 20 डेज। क्लियर है? तो ये आप इस तरह से कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा मेन इंटेंशन था कि क्वेश्चन के टाइप को समझना कि सेम वर्क है या फिर डिफरेंट वर्क है। ये हमने दूसरे नंबर के क्वेश्चन को किया। अब आइए क्वेश्चन के वेरिएशन पे। ये 2 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि क्वेश्चन डिफरेंट है या सेम है। अब देखिएगा, 2 हमने कर लिया, अब चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या कह रहा है, इसी तरह ध्यान समझिएगा। बोला गया है 39% कैन रिपेयर अ रोड इन 12 डेज, यानी 39% है जो कि किसी रोड को 12 डेज में रिपेयर कर सकते हैं। यानी ये क्वेश्चन टाइप पे बना है, कितना कर रहे हैं रिपेयर वो नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए कहीं नहीं दिया गया। अब वर्किंग 5 आवर, यानी 5 घंटे तक काम करते हैं तो एक रोड को ये रिपेयर कर पाते हैं। बात समझ आया? तो यहाँ पे इसका टाइप दिया गया। फिर कह रहा है उसी काम को करने के लिए अगर 30 लोगों को लगाया जाए और ये 6 घंटे 6 घंटे पर डे काम करें, तो बताइए कि वर्क कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो ये देखिएगा, सिर्फ टाइप मेंशन है। क्यों? क्योंकि हमारे टाइप क्या है कि रोड को रिपेयर करना, लेकिन क्वांटिटी कितनी नहीं दिया गया है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन इस वाले फार्मूले से बनके तैयार हो जाएगा। यानी अब सीधा इसमें आप फार्मूला निकाल दीजिए, 39 12 5 इक्वल टू 30 इंटू 6 इंटू डी। ये कुछ करेंगे, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ये देखिएगा, 5 6 जा 30, फिर 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, अब इसको क्रॉस कर दीजिए 3 1, यानी डी की वैल्यू कितना निकल जाएगा 30। आप यहाँ चाहो तो किसी अपने तरीके से भी क्रॉस डिवीजन वगैरह कर सकते हैं, जो आपको समझ में आता है उसके हिसाब से कीजिए, लेकिन हमारा मेन इंटेंशन था क्वेश्चन को समझना। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था, समझ में आया? तो कैसे हमने क्वेश्चन को पहचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिएगा पहले वाले क्वेश्चन में टाइप था कि रोड रिपेयर करना है, लेकिन फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर भी रोड से ही रिलेटेड है। लेकिन अब यहाँ देखिएगा 28% वर्किंग 8 आवर्स पर डे मैक ए रोड 20 मीटर वाइड एंड 120 मीटर लॉन्ग। अब ये क्वांटिटी पे आ गया, बात समझ में आया? इसी को कहते हैं डिफरेंट वर्क। यानी कहने का मतलब ये है कि अब 28% हैं जो 8 घंटे पर डे काम कर रहे हैं और 5 दिन काम करके 20 मीटर वाइड और कितना 120 मीटर लॉन्ग रोड को बना रहे हैं। बात समझ में आया? तो डिफरेंट वर्क हो गया। फिर कह रहा है कि इसी काम को अगर 35% कर रहा है, यहाँ देखिएगा 35% कर रहा है, तो बोलो 10 आवर्स पर डे, मैंने 10 ले लिया, तो बोला गया, तो बताइए 15 दिनों में, यहाँ दिया गया 15 दिनों में वह 25 मीटर और x मीटर लॉन्ग रोड बना रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए वर्क की क्वांटिटी बना क्या, टाइप क्या है, रोड को बनाना, लेकिन उसके साथ अगर क्वांटिटी दिया गया तो अब आपको पता है ये डिफरेंट वर्क पे जाएगा। तो अब आप डायरेक्टली इसके इक्वेशन को पुट कर लीजिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 28 8 5 अपॉन 20 इंटू 120 इक्वल टू 35 10 15 अपॉन 25 इंटू एक्स। और आपसे तब पूछा गया है कि बताइए कि रोड कितनी लंबी बनाई जा रही है दूसरे ग्रुप द्वारा। अब आपको जैसे भी लगता है आप इसे क्रॉस कर लीजिए,
यहाँ क्रॉस करने के बहुत सारे तरीके हैं। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, फिर आगे जाइए 5 3 जा आपके पास हो गया 15 और 3 से क्रॉस कीजिए, फिर आगे जाइए, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर कि 4 5 जा 20 और आगे जाओ तो 8, ये हो जाएगा 15। अब इसको क्रॉस कीजिए 75 और 150, ये हो जाएगा x की वैल्यू 450। यहाँ देखना 50 इंटू 5 75, 75 इंटू 6 आप करेंगे तो हमारा 450 निकल के तैयार हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 450 आएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये आपकी इफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्रॉस कर सकते हैं और किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अपना मेन इंटेंशन था कि क्वेश्चन को पहचानना, सिर्फ ये दो फॉर्मूला, इससे बियॉन्ड नहीं बन सकता है। अभी तो मैं कुछ क्वेश्चंस के वेरिएशन को बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकमिंग आउटगोइंग क्वेश्चन बताऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट वर्क के भी टर्म्स बताऊंगा, रेशियो में, फ्रैक्शन में और परसेंटेज में। तो अभी बस हम इस दोनों पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन बेसिक्स टू अपर लेवल तक जाते हैं, तो ये आज हम बेसिक वाले टर्म्स करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जरा ध्यान से देखिएगा। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे सेम और डिफरेंट वर्क को हम पहचानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, यहाँ देखिएगा 16 मैन वर्किंग 4 आवर्स। अब यहाँ देखिएगा 16 मैन वर्किंग 4 आवर्स है, लेकिन अब यहाँ देखिएगा बोला गया है कि अर्न 650 रुपीज। देखिएगा 16 आदमी 4 घंटे काम करके 640 रुपए कमाते हैं, ये कुछ है। अब यहाँ पे देखिए डे नहीं दिया गया है, तो हम फॉर्मूले में डे को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपसे बोला गया है, तो बताइए कि 20 आदमी 6 घंटे काम करे तो कितना रुपए कमाएगा। अब बात अब आपको समझ में आनी चाहिए, ये सेम वर्क है, ये डिफरेंट वर्क है। तो अब यहाँ देखिए कि ये रुपए कमाना आपका डिफरेंट वर्क हो गया। समझ में आया कि 16 आदमी 4 घंटे काम करके, अब डे कहने का मतलब यहाँ पे कॉमन डे है दोनों के लिए, ये 640 रुपए कमाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, बस आप ये ध्यान में देखिएगा, एक छोटा सा ट्रिक और बता देता हूँ कि मैन, डे और आवर्स के अलावा कोई तीसरा टर्म्स होगा ना, वो हमेशा डिफरेंट वर्क में ही जाता है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए रुपए कितना कमा रहा है, 640, तो आपको पता है कि ये एक अलग क्वांटिटी है, मैं एम, डी और एस से अलग है, तो ये डिफरेंट वर्क में जाएगा। तो अब आप इसको डिफरेंट वर्क में बनाएंगे, इक्वेशन 1। सेकंड कह रहा है कि उसी काम को अगर 20 आदमी 6 घंटे करे तो बताइए कितना रुपए कमाएगा, इसको मैं आर मान लेता हूँ। क्लियर है? तो अब आपको पता चल गया कि 5 नंबर का क्वेश्चन डिफरेंट वर्क पे बना हुआ है, इसे ही समझना हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो आप इसको डायरेक्टली क्वेश्चन बना दीजिए इस वाले फॉर्मूले से, 16 इंटू 4 अपॉन 6 40, 20 इंटू 6 अपॉन प्राइस, अर्न की जितना करेगा। अब इसे क्रॉस कर लीजिए, 16 4 जा 64, इसको 10 से कर लीजिए, इसको यहाँ से करेंगे आप 12, और ये हो जाएगा आपके पास टोटल। तो इस केस में वो 1200 रुपए अर्न करेगा अगर 20 आदमी 6 घंटे काम करता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे पहले मेरा मेन इंटेंशन था कि डिफरेंट वर्क को समझाना, तो आप समझिए। और जैसे आप समझते हैं कि क्वेश्चन सेम है, डिफरेंट का है, तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी हम पहले ग्रुप वर्क की चर्चा करते हैं। पार्टनरशिप में भी बहुत सारे टर्म्स हैं, ग्रुप वर्क में भी है, जिसे हम देखेंगे अभी 1 बाय 1। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहा हूँ, इसे देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 7 मैन वर्किंग। अब यहाँ देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट वर्क को परसेंटेज, रेशियो और फ्रैक्शन से भी बनाया जा सकता है, वही क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, देखिएगा, कैन कंप्लीट 1/3 वर्क इन 30 डेज, 36 दिनों में सिर्फ 1/3 काम करता है। तो आपको पता चल गया ये कि डिफरेंट क्वांटिटी है, और जहाँ क्वांटिटी होगा ये वाला फार्मूला लगेगा। तो आपसे पूछ रहा है, तो बताइए कि उसी काम को अगर 24 आदमी करता है, यहाँ दिया हुआ है, और 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है, तो बताइए उस काम को कंप्लीट होने में, यहाँ देखने का रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग करने का मतलब क्या है कि पूरा एक काम था, तो यहाँ पे रिमेनिंग कैसे निकालते हैं। रिमेनिंग की बात करूं, यानी शेष कार्य की, कहने का मतलब कि पूरा एक कार्य में 1/3 कार्य तो पहले वाले ग्रुप ने कर लिया, तो दूसरे वाले ग्रुप के लिए क्या बचेगा, इसको मैंने घटा देने, तो ये आंसर हो जाएगा, ये देखिएगा 3 - 1 यानी 2/3। तो इस केस में दूसरे ग्रुप के लिए जो कार्य होगा वो 2/3 होगा। इसी को फ्रैक्शनल वर्क कहते हैं, और दो इसमें भी वेरिएशन है, हम देखेंगे। पहला यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि अब यहाँ पे डिफरेंट वर्क का कॉन्सेप्ट है। अब आंसर निकाल लीजिए आप, 7 × 8 × 36 अपॉन 1/3 इक्वल टू 24 × 6 × d अपॉन 2/3, ये वाला फार्मूले से। अब इसको क्रॉस कर लीजिए, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं,
6 6 36 हो सकता है, 8 3 24 हो गया, और आगे जाइए 3 2 6 हो गया, और डी की वैल्यू हो जाएंगी 2 4 28। ये देखिएगा 28 डेज में बनके तैयार हो जाएगा। यानी रिमेनिंग वर्क को दूसरा ग्रुप रिमेनिंग वर्क कितना बच गया 2/3 और उसको वो 28 दिनों में खत्म कर सकता है। समझ में आया? तो ये है डिफरेंट वर्क का कॉन्सेप्ट। तो ये एक एक पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें बाकी वेरिएशन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अब इसे डिफरेंट वर्क बनाने के लिए उन्होंने परसेंटेज का इस्तेमाल किया। बोला गया है कि 12 आदमी किसी काम को 9 घंटे प्रतिदिन करता है, कैन कंप्लीट 40% ऑफ वर्क, यानी 30 दिनों में वो काम का 40% कर सकता है। ये कुछ है तो काम क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो एक एक पॉइंट बता रहा हूँ कि डिफरेंट वर्क में रेशियो, फ्रैक्शन और परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्या कह रहा है? उसी काम को अगर 15 आदमी करे, यहाँ दिया गया है 15 आदमी करता है और 6 घंटे प्रतिदिन करता है, तो बताइए कितना काम कितने दिन में शेष काम खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा रिमेनिंग वर्क है, यानी 40% तो पहला ग्रुप कर ही दिया, तो दूसरे ग्रुप के लिए कितना प्रतिशत बचेगा? मात्र 60%। तो हो गया डिफरेंट वर्क के कॉन्सेप्ट पे। अभी डायरेक्टली इसको पुट कर लीजिए, 12 × 9 30/40 इक्वल टू 15 × 6 × D/60। ये कुछ होगा, बट अब इसे क्रॉस कर लीजिए, हमारा काम बनके तैयार हो जाएगा। देखिएगा ये आप क्रॉस कर दीजिए, ये 0 कैंसिल हो गया, 6 6 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। अब आप 15 2 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और डी की वैल्यू 28 3 54, यानी 54 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। तो क्लियर हुआ? तो ये आपके पास ग्रुप ऑफ वर्क का मैंने बेसिक टर्म्स में सारे क्वेश्चंस करा दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को, कॉन्ट्रैक्ट वाला, इनकमिंग वाला, परसेंटेज रेशियो बेस्ड क्वेश्चन को डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।